नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह राजावत पुष्पाइन टुडे में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आज ग्वालियर शहर के कांचमील क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं और यहां मैं एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि युवक हैं कुछ जो जब से लॉकडाउन हुआ है शुरू तब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ना ही किसी का सहयोग ले रहे हैं, स्वयं अपने स्तर पे ये कार्य कर रहे हैं। आज लगभग मैं समझता हूँ 50 दिन से ऊपर के लगभग हो गए हैं और उसके बाद ये आप देख रहे हैं जैसे भोजन वितरण का कार्य चालू है, जिसके माध्यम से ये लगभग प्रतिदिन 600 से 800 लोगों को ये भोजन वितरण करते हैं, घर पे बनाते हैं, उसके बाद इनको पैक भी घर पे ही कर रहे हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी में रख के कई जगहों पे, चाहे वो हजीरे की बात हो, चाहे मेला ग्राउंड की बात हो, चाहे गोले के मंदिर की हो, चाहे डीडी नगर की हो, कई क्षेत्रों में जाके लोगों को भोजन वितरण करा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे और उनके बारे में, क्या नाम है, कैसे वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, क्या उनमें इस तरह की किस प्रकार से ये भावना जागी और आज वो किस तरह से इतना कर रहे हैं। क्योंकि कई संस्थाएं इसमें आईं और जिन पे जितना सहयोग बना उस प्रकार से उन्होंने सहयोग करा और आज कई संस्थाएं हैं जो हताश होकर जिन पे जितनी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार आज घर पे बैठ गई हैं, लेकिन ये निरंतर कार्य जारी है। तो जानेंगे हम उनके द्वारा उनकी इस कार्यशैली को। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भारत सिंह तोमर उर्फ लल्ला तोमर। जैसे ये जो भोजन वितरण का कार्य चल रहा है, मैंने फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे भी देखा है और सोशल साइट पे भी काफ़ी चल रहा है, तो ये कैसे और कब से शुरू किया आपने? ये जब से लॉकडाउन हुआ जिसी दिन उस दिन से चालू कर दिया था हमने। हम 4-5 लोग थे, हमारे कुछ कॉलोनियों के लोग थे, कुछ हमारे बड़े भाई राजवीर सिंह जी बदरौली, दयाशंकर चतुर्वेदी, दीपक तोमर, हमारे बड़े भाई अभिषेक और संजीव और हमारे संजय अग्रवाल जी, हम सभी लोगों ने मिलके सोचा कि जो भूखे बेसहारा लोग हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, तो उनको क्यों ना भोजन कराया जाए। तो हम सब लोगों ने मिलके ये प्रणाली चालू करी और हमने सोचा सभी को जो जो भूखे बेसहारा लोग हैं उनको भोजन वितरित कराएं। तो जैसे लगभग ये भोजन मैं समझ रहा हूँ 50 दिन से ऊपर हो गया है, तो कैसे क्या व्यवस्था करते हैं जब आप इतने गहरे संकट में, चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सभी के कार्य बंद हैं टोटली, उसके बावजूद ही आप ये सेवाएं दे रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं ये सेवाएं आप? ये इसमें देखो, ये ना कोई शासन की व्यवस्था है, ना किसी मंत्री की व्यवस्था है, ये हम ही सब लोग हैं जो दोस्त हैं सब। हम सब लोगों ने मिलकर सोचा है कि जिन लोगों की भूखे बेसहारा लोग हैं इनको अपन भोजन कराएं, तो ये सभी हम लोग अपनी अपनी पॉकेट मनी से ये सब कार्य चला रहे हैं। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि इतना बड़ा कार्य है भोजन का, तो कहीं ना कहीं सुबह से आप लगते होंगे तब जाके शाम के ये हो पाता होगा। सुबह हम 8 बजे से इसको चालू करते हैं, फिर हमारे जो हलवाई हैं भाई हैं वो आते हैं, फिर इसको भोजन को तैयार करते हैं, फिर इसकी पैकिंग करते हैं। पैकिंग के बाद हम शाम को पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और साथ में ही पूरी अपनी किट के साथ, किट को पहन के जाके और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख के सभी को भोजन वितरित कराते हैं। कितने लोगों को लगभग भोजन हो जाता होगा प्रतिदिन? हम 500 से 700 लोगों को भोजन प्रतिदिन भोजन देते हैं। किस किस क्षेत्र में आपकी सेवाएं अभी चल रही हैं? अभी जो मेले में मज़दूर फंसे हैं, मेले में जो झूले वाले हैं, नाव वाले, सर्कस वाले, इन लोगों को देते हैं। फिर उसके बाद मऊ जवार जाते हैं, वहाँ पे कुछ मज़दूर लोग हैं। इधर ये मलगड़ा क्षेत्र जो पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पे कुछ लेबर है। ऐसे 8-10 जगह जाते हैं। फिर उसके बाद हजीरा, फिर 4 से नाके होते हुए फिर शाम को घर पे आते हैं 11 बजे के टाइम तक। तो जैसे आज पूड़ी और सब्जी का आयोजन है, क्या ये पूड़ी सब्जी का आयोजन सेम डे रहता है या बदलता रहता है? नहीं, आज पूड़ी सब्जी है, कभी वेज पुलाव, कभी दाल चावल, कभी कढ़ी, ऐसे रोज़ हम अलग अलग बनाते हैं। तो अगर इस तरह की कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ लाखों रुपए का लगभग आपका खर्चा हो गया, तो एक अनुमानित माने आपका प्रतिदिन का कितना लगभग खर्च हो जाता होगा? प्रतिदिन का खर्चा मान के चले अपन 4 से 5 हज़ार का। तो इसके साथ आप, जैसे जानकारी मिली कि एक युवा नेता भी हैं आप भाजपा में, तो उनके जो वरिष्ठ लोग हैं, क्या उनसे आपको सहयोग मिला है क्या? नहीं, अभी ऐसी तो कोई सूचना नहीं आई है मेरे पास। और मेरा मानना तो ये है, अगर वो जो भाजपा के लोग हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कार्य चला ही रहे हैं।
भाजपा भी कार चला ही रही है, वो भी कहीं ना कहीं अपना कार चला ही रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ अगर वो मेरे को सहायता दे, इससे मेरे से को सहायता ना देते हुए वो भी अगर कार चालू करे तो और भूखे जो बेसहारा लोग हैं वो उन तक भोजन पहुँचे। ये तो चल ही रहा है। जो लोग और हैं भूखे परेशान लोग, अगर वो और इसको चालू करेंगे तो और लोगों को भोजन पहुँचेगा। तो आप जैसे एक युवा नेता हैं, साथ में समाज सेवी भी हैं, तो इस हमारे जो चैनल है पुष्पांजलि टुडे के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग जितना हो सके भूखे बेसहारा लोगों की मदद करें। जो कोई 1 लोगों को खिला सके 1 लोगों को खिलाए, जो कोई 2 लोगों को खिला सके 2 लोगों को खिलाए, जो कोई 5 लोगों को खिला सके 5 लोगों को खिलाए। जिस पे जो हो वो सहायता करें। मतलब कोई भी हमारे ग्वालियर से परेशान दुखी होकर ना जाए, जो पलायन करने वाली लेबर है। जैसे ये अभी आगे भी चलने वाला है, लॉकडाउन बढ़ेगा तो ये कार्य निरंतर जारी रहेगा क्या? जब तक माता रानी कृपा होगी अन्नपूर्णा माता की, तब तक चलाएंगे हम इसको। और बकाया सब भगवान के ऊपर है, वो जब तक चलवाना तब तक चलेगा। तो ये थे हमारे साथ में लल्ला तोमर जी, जो एक ग्वालियर शहर में कांचमील विला नगर में रहते हैं। इनके द्वारा एवं इनकी टीम के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और आज लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए हैं कार्य को करते हुए। और मैं समझता हूँ कि ये कार्य और इस तरह की सेवा करने के लिए व्यक्ति के मन में भाव होना बहुत ज़रूरी है और वो देखने को यहाँ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जाके कई लोगों को, मैं समझ रहा हूँ जैसे अभी जानकारी मिली इनके माध्यम से कि 600-700 लोगों को प्रतिदिन भोजन मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, मैं समझता हूँ। तो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। एक छोटे जो कांचमील एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो गुंडागर्दी के लिए जानी जाती थी, वहाँ से ऐसे ऐसे युवा निकल रहे हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के युवाओं के मन में विचार आ रहे हैं और इस तरह के कार्य हो रहे हैं। मैं आप सभी के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों के द्वारा जितना कार्य हो सके अभी इस लॉकडाउन के समय में उतना आप करिए। अगर आप एक व्यक्ति का पेट भर सकते हैं तो एक का, 4 का भर सकते हैं तो 4 का। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा सूखा राशन, अगर आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसको ज़रूरत है तो वो भी देने का कष्ट करें। तो इसी के साथ मैं सुरजीत सिंह राजावत, कैमरामैन हेमंत आर्या के साथ ग्वालियर से।